सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, जो काफ़ी भाइयों के देखे कमेंट भी आए हैं कि सर ये हवाएं जो हैं ये जो चल रही हैं ये कब तक जो है ये इनकी रफ्तार कम होगी। तो मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बतलाना चाहूँगा कि इन हवाओं की रफ्तार के ऊपर तो जो इस समय बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ है वो भी जो है इन हवाओं का ही एक तरह से अगर देसी भाषा में समझाया जाए या बात करी जाए इस बारे पर, तो ये भी इन हवाओं का ही इंतजार कर रहा है कि आखिर कब ये हवाएं कमज़ोर हों और मैं जो है आगे बढ़ूं, क्योंकि ये हवाएं इसको भी आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। और रही इन हवाओं की बातों की, तो देखिए कल 12 सितंबर है, 13 सितंबर से कुछ थोड़ी सी इनकी रफ्तार कम होगी, 14 सितंबर में और अधिक कमजोर हो जाएंगे और कुछ भागों पर 14 सितंबर से पूर्वी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। मानसून की ट्रफ भी अब ये जो सिस्टम यहाँ पर था वो आगे बढ़ गया है, वेलमार्क सिस्टम बन गया है और भी अधिक कमजोर होगा। लेकिन जो मानसून की ट्रफ यहां से होकर गुजर रही थी उसका छोर उत्तरी राजस्थान के भागों से होता हुआ हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों से और बिहार के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रहा है, जिसके कारण आने वाली 12 सितंबर से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां तराई वाले भागों पर बढ़ने की संभावनाएं हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सिस्टम है, जब तक ये हवाएं कमजोर नहीं होंगी तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये हवाएं लगातार इसका रास्ता रोक रही हैं। और ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, आप देख सकते हैं अरब सागर से किस तरह से हवाएं होती हुई राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश के भागों से बिहार और इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों तक जो है चल रही हैं। ऊपर से हवाएं नहीं आ रही हैं, नीचे से भी हवाएं जो है वे ऊपर की तरफ पहुंच रही है। उत्तर पश्चिमी हवाएं ये हैं, सिर्फ यहां तक जो है अफगानिस्तान तक जो है ये सीमित है, इससे नीचे जो है नहीं आ रही है। और राजस्थान की अगर मैं यहां पर बात करूं तो कई भाइयों के कमेंट थे कि सर जो मानसून है आखिर वो कब से जो है यहाँ से विदाई लेगा। तो देखिए दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि एक एंटी सर्कुलेशन की बनने की संभावनाएं हैं। और जो नॉर्मली हिसाब किताब है तो वो इस तरह से है कि लगातार अगर कुछ यानी कि जहाँ से मानसून विदाई लेता है तो लगातार वहाँ पर 5 दिन तक बारिश ना हो तो तब जो है माना जाता है कि यहाँ से मानसून की विदाई जो है हो चुकी है। और यहाँ पर पाकिस्तान के भागों पर या पश्चिमी राजस्थान के भागों पर और गुजरात के आसपास के भागों पर एक एंटी सर्कुलेशन बनता है, जिसमें घड़ी की दिशाएं में जो है वे हवाएं घूमती हैं और आगे बढ़ती हैं, जिसके कारण मानसून की विदाई जो है वो होती है पंजाब के कुछ भागों से और यहाँ से और राजस्थान के कुछ इलाकों से। और लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर अभी 17 सितंबर के आसपास जो है मानसून की विदाई होगी, क्योंककि उससे पहले फिर से राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, कई भागों पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बनेगी। क्योंकि एक WD भी 19-20 सितंबर के आसपास जो है यहाँ पर आने वाला है पहाड़ी राज्यों पर, और सिस्टम आगे बढ़ेगा। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी पर फिर एक और सिस्टम बनेगा और ये हवाओं की रफ्तार भी कमजोर हो जाएगी, तो वे आगे तक पहुंचेंगे सिस्टम, लेकिन रहेंगे दक्षिणी राज्यों पर, ऊपर की तरफ नहीं पहुंचेंगे, यहां से होकर गुजरेंगे। और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी 16-17 सितंबर के आसपास एक नया सर्कुलेशन का निर्माण होने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से तो जो है मौसमी सिस्टम बनने वाले हैं आने वाले समय में। तो हो सकता है मानसून की विदाई में थोड़ा विलंब जो है वो देखने को मिल जाए। और देखिए इसी तरह से सिस्टम जो है यहाँ पर बने हुए हैं, वेलमार्क आगे पहुंच गया है, मानसून की ट्रफ इस तरह से होकर उत्तर प्रदेश के भागों से गुजर रही है। ये अभी भी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर बना हुआ है, लेकिन ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। जब तक ये हवाएं चल रही हैं तब तक ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कमजोर है। अगर ये ताकतवर होता, डिप्रेशन की श्रेणी में या वेलमार्क की श्रेणी में पहुंच जाता तो इन हवाओं को पुश करता हुआ ये आगे बढ़ जाता, लेकिन इतना मॉइस्चर इसके पास नहीं है कि ये ताकतवर हो। और ताकतवर होने के क्योंकि इधर से जो हवाएं आ रही है वे भी इसको लगातार जो है कमजोर कर रही हैं। तो ये देखते हैं कि फिलहाल 12 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर दोस्तों बारिश होने की संभावनाएं हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बतला दूं, देखिए जो यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है उसके कारण आंध्र प्रदेश के कई भागों पर और रायलसीमा के भागों पर, उत्तरी तमिलनाडु के भागों पर, तेलंगाना के भागों पर जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं, इनके मध्यम से तेज, और कुछ इलाकों पर जोरदार बारिश होने की संभावना है। तेलंगाना पर रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर जसपुर, कोरिया, कोरबा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, रायपुर, गरियाबंद, धमतारी, कवधर, मुगेली के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है।
सकती है। उड़ीसा के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र की अगर बात करें, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद, संगाली, सतारा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। मुंबई, पुणे, ठाणे के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। बारिश की संभावना हालांकि यहाँ कम है, लेकिन फिर भी बन सकती है कुछ भागों पर। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के भाग हैं, तो जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल, हरदा और विदिशा के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम की यहाँ पर रहेगी। हो सकता है एक दो भागों पर तेज भी इक्का दुक्का भागों पर देखने को मिल जाए। भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, महर, सिद्धि और निवास, बक्सर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर के भागों पर मौसम लगभग यहाँ पर साफ ही बना रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल जो है वे देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है एक दो भागों पर बूंदाबांदी कहीं पर जो है इन भागों पर भोपाल, विदिशा, उज्जैन, धार के भागों पर या इधर उमरिया, शहडोल से ऊपर सिद्धि, सिंगरौली के भागों पर जो है देखने को मिल जाए। गुजरात के भागों पर थोड़ा बहुत मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसके कारण कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे। इक्का दुक्का भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है दक्षिणी गुजरात के भागों पर और सौराष्ट्र के भागों पर। राजस्थान राज्य की अगर बात करें तो देखिए अगले 2 दिन तो पूरी तरह से राजस्थान राज्य पर मौसम साफ रहेगा, यानी कि 12 और 13 सितंबर तक। 14 सितंबर से कुछ इन दक्षिणी भागों पर थोड़ी बहुत बादल पहुंचकर बूंदाबांदी कर सकते हैं। 14-15 सितंबर, 16 या 17 सितंबर से 16 से मान के चले कि राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से राजस्थान का मौसम है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर वैसे तो ज्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल यहां पर बनेंगे, चाहे राजस्थान के भाग हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भाग हो। यहां पर बादल दिखाई देंगे कई भागों पर। ऐसा लगेगा आपको कि जो है बारिश हो सकती है, लेकिन जो है वो नहीं हो पाएगी। उसका कारण ये है कि जो यहाँ पर मॉइस्चर है, यानी कि जमीनों भागों पर वो जो जब धूप पड़ रही है ऊपर उठेगा और ऊपर से अरब सागर का मॉइस्चर यहाँ पर आएगा तो बादल बनेंगे। तो बारिश की तो संभावनाएं कम है, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ कुछ भागों पर बारिश जो है वो हो सकती है। लेकिन पंजाब के कुछ भागों पर जैसे कि पठानकोट, गुरदासपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब के साथ साथ हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि उत्तराखंड के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश या एक दो भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। अब मानसूनी ट्रफ जो है पहुंच रही है ऊपर, तो जिसके कारण उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर के कुछ भाग, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के आसपास के भागों पर, गोरखपुर के आसपास के इलाकों पर, यहां पर कुछ स्थानों पर हल्की या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की दोस्तों संभावनाएं हैं। जबकि बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा, जालौन, झांसी और इसके साथ साथ लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र और महोबा, झांसी, ललितपुर, अमेठी, भदोई और इधर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हापुड़ के आसपास के भागों पर भी मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। लेकिन कुछ जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवाएं वे यहाँ पर भी पहुंच रही हैं, कुछ भागों पर बादल बन सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावनाएं बहुत कम है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर यहाँ पर हालांकि कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है, बलिया, देवरिया, चंदौली के आसपास के भागों पर भी बादल बनकर थोड़ी बहुत बारिश जो है वे कर सकते हैं। जिस तरह से आज देखने को मिला कि कई भागों पर बादल अच्छे खासे क्लाउडिंग रही और कुछ भागों पर थोड़ी बहुत जो है वेदर एक्टिविटी हुई है। अब बिहार की अगर बात करें, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम एक दो भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पटना, वैशाली, गया के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत भागों पर बूंदाबांदी हो जाए। पूर्वोत्तर राज्यों पर चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों पर जोरदार बारिश कुछ भागों पर होने की संभावना बनी रहेगी। पश्चिम बंगाल पर कोलकाता, हावड़ा, विरासत के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर, सरायकेला के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हल्की से मध्यम एक दो भागों पर तेज की रहेगी। तो इस प्रकार भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं 12 सितंबर में है। और आगे की वेदर रिपोर्ट भी देख लेते हैं। 13 सितंबर में भी
हरियाणा के भागों पर थोड़ी बारिश पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले भाग है उनसे थोड़ी बारिश की गतिविधियां नीचे की तरफ आएगी, यानी कि बारिश की गतिविधियां मान लीजिए या फिर बादल मान लीजिए कि हाँ बादल यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। अब तो 24 घंटे में एक बार ही दिख रहे हैं कि दोपहर के समय थोड़े बहुत बादल आते हैं, लेकिन फिर सुबह से शाम तक ही बादल जो है आते जाते देखने को मिलेगा। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होगी। अलीगढ़ लखनऊ तक जो है बादल जो है पहुंचेंगे, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र तक जो है बादल पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है इक्का दुक्का भागों पर। राजस्थान पर कोई संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों की तरफ बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। और इसके साथ साथ दोस्तों जो सिस्टम है वो भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे ही हवाएं कमजोर होगी आगे बढ़ना शुरू करेगा तो महाराष्ट्र के कई भागों पर जोरदार बारिश होगी, तेलंगाना पर होगी, छत्तीसगढ़ के भी उत्तरी भागों पर तेज बारिश हो सकती है, बिहार के भागों पर बारिश पड़ेगी, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश रहेगी, पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने की संभावना है। और उत्तराखंड के भागों पर भी जैसे मानसून ट्रफ ऊपर पहुंचेगी, बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर ऊपर पहुंचेगा, नेपाल के भागों से होगा, तो इन भागों पर जोरदार बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर 14 सितंबर में भी ये सिस्टम बाहर निकल चुका होगा। और इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र के भाग है कई भागों पर तेज जोरदार बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के मध्य से दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावना है, उत्तरी भागों पर कम है। पंजाब के कुछ भागों के साथ साथ हरियाणा के कुछ इलाकों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। राजस्थान के दक्षिणी भागों पर जहां पर बादल पहुंचेंगे, बिहार के भागों पर बारिश होने की संभावना है, पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर 15 सितंबर में बारिश होने की संभावना है। भारत के पूर्वी और मध्य दक्षिणी राज्यों पर संभावना है, सिर्फ पश्चिमी राज्यों को छोड़ के। और 16 सितंबर में बारिश होने की संभावना पूर्वी और मध्य दक्षिणी राज्यों पर है। राजस्थान के भी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल देखने को मिलेंगे। 17 सितंबर में भी यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कई भागों पर, राज्यों पर जो है वो बढ़ने वाली है। और उसी दौरान जो पश्चिमी विक्षोभ है वो भी आने वाला है 18 सितंबर के आसपास भारत के पहाड़ी राज्यों पर, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की दोस्तों यहाँ पर संभावना 19 सितंबर के आसपास हमें नजर आ रही है। भारत के कई राज्यों पर एक बार फिर से बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।